नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम स्टैटिक जीके में वीडियो नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे और उसकी कौन कौन सी बॉडीज हैं, जो उसके कौन कौन से संगठन हैं जो उसके साथ मिलकर कार्य करते हैं उसके बारे में जानेंगे तथा उसके हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशन को अच्छे से जानेंगे। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रेलवे एग्जाम के अलावा भी और सारे एग्जामों में संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक और टॉपिक कराने वाला था, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन और उसके हेडक्वार्टर है या फिर मुख्यालय है, लेकिन उससे पहले यूनाइटेड नेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं जिसको आप यहाँ पर भी पढ़ लोगे और वहाँ पे पढ़ लोगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो आप पहली बार हमें देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे एग्जाम कोई भी एनटीपीसी या ग्रुप डी दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है टोटल स्टैटिक जीके का, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को शेयर जरूर करो। ठीक है, साथ में आप अगर जो बेटर स्टडी करना चाहते हो स्टैटिक जीके का, टोटल 46 टॉपिक है जो वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये दूसरा टॉपिक है। इसको बेटर स्टडी करने के लिए आप यहाँ पे कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं 46 टॉपिक का। 175 पेज की पीडीएफ है और जो आपका लिंक है पीडीएफ लेने का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक में जाना है, पेमेंट करना है, 30% डिस्काउंट चला, यानी कि सिर्फ 70 रुपये में आप ये वाली पीडीएफ ले सकते हो। कहाँ से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। नाम इसका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए। जो चीज़ें मैं आपको बताता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करें लोगो की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लोगो है ये वाला है, आप देख सकते हैं ये लोगो है। यूनाइटेड नेशन बोलते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। अब यहाँ पे बात करें स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आपको पता है पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद कई ढेर सारे देशों को लगा कि कुछ ऐसी संस्था बनानी चाहिए, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो भविष्य में इस प्रकार के युद्धों को होने से रोके। तो इसी को लेकर एक संस्था बनाई जाती है लीग ऑफ नेशंस। लेकिन लीग ऑफ नेशंस सक्सेस नहीं होता है, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नौबत आ जाती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ख़त्म होता है तो सारे देश मिलते हैं, उसके बाद एक बॉडी बनाते हैं जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। तो इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन बना था, अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे मैंने बताया संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, इसका लोगो ये होता है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में आपका इसका मुख्यालय। किसका, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अभी करंट में इसकी महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। करंट महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बनाए रखना है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कार्यरत है या कार्य करता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारे पीडीएफ में कंप्लीट डिटेल मिलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको प्रथम वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। इसके चलते बहुत बड़े स्तर पर जन और धन की हानि हुई थी। इसको देखते हुए सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी और सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों ने मिलकर इस पर कार्य किया तथा उन्होंने ये सोचा कि द्वितीय विश्व युद्ध की नौबत ना आए, उससे पहले हम एक संस्था बना लेते हैं। तो इसलिए 10 जनवरी 1920, ये डेट मत याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं संयुक्त यूएन से पहले, यूनाइटेड नेशन से पहले कौन सी संस्था काम करती थी, तो लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी। ठीक है, प्रारंभ में लीग ऑफ नेशंस ने बहुत अच्छे काम किए, परंतु समय बीतने के साथ साथ मध्य विवाद भी बढ़ने लगा कई देशों के मध्य। ठीक है, उसके बाद ये जो लीग ऑफ नेशंस था आखिरकार समाप्त हो गया, जिसके बाद 1939 से 1945 के मध्य आपको पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी। और जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड, देखो प्रथम विश्व युद्ध में तो नुकसान हुआ ही था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में
बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के, अगर जो हम से कंपेयर करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हिंसक और त्रासदी भरा था। इस घटना के बाद विश्व के सभी देशों को लगने लगा कि उन्हें एक बड़े और शक्तिशाली ध्यान देने वाली बात है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, जिसके कारण लीग ऑफ नेशंस को खत्म करके उसके उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्तमान में 193 देश हैं, ध्यान रखिएगा। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तो इसमें टोटल 51 कंट्री थी, और जब साइन हुआ था तो इसमें 50 देश आई थी। एक देश नहीं आ पाया था, वो था पोलैंड। पोलैंड ने बाद में साइन किया था, यानी कि आप कह सकते हो जो 51वां देश था वो पोलैंड था। ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करंट टाइम में कितने देश है? 193 देश है। सबसे अंतिम में कौन सा देश ऐड हुआ है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साउथ सूडान या दक्षिणी सूडान, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करें। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के, हम एग्जाम के पर्पज को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, और ये जो नोट्स मैं पीडीएफ आपको लेने के बोल रहा हूँ, एग्जाम को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो आशा है आप वीडियो देख रहे हो, मैंने आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया, आप शेयर जरूर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए, तो स्थापना की बात करें, हमने बताया 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक सदस्य यानी कि जो जब बना था ये, तब उसमें 51 देश थे। 51वां नंबर देश कौन सा था? पोलैंड। अब यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि 51 देश थे, 51 ने हस्ताक्षर किया, तो कैसे कह सकते हो 51वां नंबर देश कौन सा है? तो मैंने बताया आपको कि 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, पोलैंड बैठक में मौजूद नहीं था, उसने बाद में हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार से 51वां देश वो पोलैंड बना था। तो जो संस्थापक सदस्य थे उस टाइम 51 थे। मुख्यालय कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, मुख्यालय इसका है आपका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका, ठीक है। वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें 193, 193 देश, सॉरी ये 1993 नहीं है, 193 है। कितना? ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, 193 देश हैं। कितने? 193 देश हैं। अंतिम सदस्य दक्षिण सूडान बना था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या था? मुख्य जो लक्ष्य और उद्देश्य की बात करें, शांति और सुरक्षा, ठीक। कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच। अभी वर्तमान में बात करें और भी भाषाओं में काम होते हैं, चाइनीज भी आ गया, इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, रसियन भी है, स्पेनिश भी है, अरबी भी है, ठीक है। प्रथम महासचिव की बात करें, ट्रिगवेली यूएन की प्रथम महासचिव थी, जो नॉर्वे देश से बिलोंग करती थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट बात करें। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल की हैं। ये अभी आप ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल देश, एंटोनियो गुटेरेस जो करंट टाइम में महासचिव हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 15। इस 15 में 5 अस्थायी होते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से, चीन से, ब्रिटेन से, फ्रांस और रूस। ये जो 5 कंट्री हैं ये इसकी अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को ये रोक सकती हैं। अब यहाँ पे बात करें अस्थायी सदस्यों की, यहाँ पे ध्यान रखना, जो अस्थायी सदस्य 5 हैं इनका कार्यकाल नहीं होता, ये अस्थायी बने रहेंगे। लेकिन जो अस्थायी सदस्य होंगे, अस्थायी देश होंगे, उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो करंट टाइम में 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत भी यूएन का अस्थायी सदस्य है, ध्यान रखिएगा। और जो महासचिव मैंने बताया एंटोनियो गुटेरेस, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो महासचिव जो हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अब यहाँ पे मैंने बोला यूएन, मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन। ये जो नाम कहाँ से आया था, किसने सुझाया था? तो ध्यान रखिएगा, यूएस के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये नाम सुझाया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ अलग पॉइंट थे जो छूट गए थे, उस पॉइंट को भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक। तो आशा है वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। आगे हम बहुत सारे टोटल 46 है, पूरे वीडियो को हम करेंगे एग्जाम से पहले। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कुछ प्रमुख स्वतंत्र संस्थाएं काम करती हैं, उनके बारे में जानेंगे। उनके मुख्यालय कहाँ है तथा उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी,
ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं AFO से। तो सॉरी, ये AFO इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, AFO नहीं होगा, ठीक है, FAO है। क्या है? FAO, ठीक है, FAO। इसकी बात करें FAO यानी कि आपका हो गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। 1990, देखो ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चीज़ों के ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ के हैं जिसको इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। तो FAO की बात करें, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। मुख्यालय आपको याद करना पड़ेगा। इसको हम एक बार और रिवीजन करेंगे जब हम बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, या फिर कह सकते हो आपका इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, IAEA का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया अलग देश है और ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ठीक। ICAO अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन, या फिर कह सकते हो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। IFAD अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष या फिर इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय आपको याद करने हैं, फुल फॉर्म जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप रटते रहिए। IAO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सागरीय संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ब्रिटेन में। और IAF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका वाशिंगटन, संयुक्त राज्य में। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे चले, ITU की बात करें, ITU इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, और सॉरी यूनियन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यूनेस्को की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं अंतर सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की बात करें, इसका ये वाला नाम होता है यूनेस्को, UNESCO। यूनेस्को का पूरा नाम की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, स्थापना भी इसका। UNIDO की बात करें, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका पूरा नाम की बात करें UNIDO का, तो UNIDO की बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, वाशिंगटन इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये भी याद रखिएगा, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। WFP की बात करें, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। WIPO की बात करें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, WHO विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना मैं बता रहा हूँ उसको आप रटते चलिए। WIPO की बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। WMO की बात करें, विश्व मौसम संगठन, तो यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा पूरा नाम? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WTO की बात करें, विश्व पर्यटन संगठन यानी कि वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय का है माद्रिद, स्पेन में, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके का। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जिन लोगों ने PDF लिया है, अब आप वीडियो देखने के बाद PDF से पढ़ना शुरू करो, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। टोटल PDF को याद कराने की जिम्मेदारी हमारी और PDF से पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। तो चलिए जल्दी से, जिन लोगों ने PDF नहीं लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लेना शुरू कर दीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।